नमस्कार। आज हम मस्तिष्क रेखा के बारे में जानकारी लेना चालू करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने जीवन रेखा से जुड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, सारी बिंदुओं पे चर्चा की। आज से मस्तिष्क रेखा का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे जीवन रेखा, ये हमारी जीवन रेखा थी, ठीक है। इसको हमने कहा था जीवन रेखा नाम है इसका नाम पितृ रेखा मैंने कहा था, ये पिता की रेखा मैंने कहा था, पितृ रेखा है ना। वैसे ही मस्तिष्क रेखा जो है ना, इसको मातृ रेखा भी बोलते हैं, माता की रेखा। अब माता की रेखा ये जो शब्द है, आज इस पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। इसको मातृ रेखा क्यों बोलते हैं, इस नाम के पीछे क्या कहानी है, क्या लॉजिक क्या है, और इससे हमको अपनी माता का सुख या माता से सुख को कैसे देखते हैं, आज का मेरा टॉपिक यही बिंदु पे रहेगा। मैं नेक्स्ट टॉपिक में मस्तिष्क रेखा के और भी प्रभाव के बारे में बात करूंगा, उसकी उद्गम समापन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आज का जो इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है और बहुत इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है। और ये जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी कहीं पर। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसको बेसिक इसका ज्ञान है ये, इसके बिना आप इसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। इसका अध्यात्म से कनेक्शन है, अब इसको हमको समझना है। देखिए, मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया था कि आपको दाहिना हाथ देखना चाहिए कि बायां हाथ देखना चाहिए। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को चर्चा किया था कि बायां हाथ आदमी का क्या मायने करता है। तो मैंने क्या बताया था, जो नहीं पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिए और डिटेल जानकारी के लिए। और एक संक्षिप्त में मैं 2 लाइन में यहाँ बताते चलता हूँ। जो एक पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ, स्त्री के लिए आप बायां हाथ पहले बाद में दायां, और पुरुष के लिए दायां पहले बाद में बायां, ठीक है। लेकिन तो आप उस हिसाब से उसको समझ लीजिएगा। तो एक पुरुष के लिए पहले बताते हैं। पुरुष के लिए उसका बायां हाथ उसके पैतृक प्रवृत्तियों का द्योतक है। इसका मतलब क्या है, पैतृक प्रवृत्तियों का द्योतक मतलब आपके पूर्व जन्म के कर्म और आपके जो माता पिता के से अर्जित या उनका अर्जित आपके प्रति जो कर्म है, वो संचय आपका वहाँ पे लेखा जोखा वहाँ पे है, ठीक है। तो यानी पूर्वजों से प्राप्त और अपने पूर्व जन्म से प्राप्त कर्मों का फल आपको बाएं हाथ पे नसीब होता है। और दाएं हाथ पे आप जो क्रियाकलाप करते हैं या जो प्रयत्न करते हैं, उसके अनुरूप आपको जो फल मिलना है या मिल रहा है या मिलने वाला है, उसका लेखा जोखा आपका दाहिना हाथ है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दाहिने हाथ में जो आप कर्म कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपको हो सकता है नेक्स्ट जीवन में मिले। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो यही इसी जीवन में जाके क्लोज हो जाना है, ये भी है। नहीं तो फिर आप मोह माया जाल में फंसे तो अगले जन्म में। इस टाइप से उसको देखा जाता है अध्यात्म में, ठीक है। अब आप बात करते हैं मातृ रेखा के बारे में। ये मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा कहा जाता है। अब इसका पीछे लॉजिक है, चलो इसी जो पिछली अभी मैंने बात बताया, दायां और बायां पैतृक प्रवृत्तियों का द्योतक और जो हमारे क्रियाकलाप या प्रयत्न है हमारे, उनका द्योतक, ठीक है। अब इस चीज़ में माता और पिता का तो जिक्र मैंने नहीं किया, हाँ ज़रूर, लेकिन पैतृक मैंने ज़रूर शब्द यूज किया है। अब इसका क्या मतलब होता है, पहले ना एक बहुत अच्छे से चीज़ को समझिए। आप अपने मम्मी पापा के हाथ में देखिए और अपने हाथ में देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपका, एक पुरुष के लिए बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपका बायां हाथ में मस्तिष्क रेखा ऐसी चंद्रमा पे जारी है, और हूबहू ऐसे ही आपकी मस्तिष्क रेखा दाएं हाथ में भी, बहुत लोगों का ऐसा रहता है, दाएं हाथ में भी ऐसे ही मस्तिष्क रेखा आपको दिखती, दाएं और बाएं में एकदम सिमिलर दिखता है मस्तिष्क रेखा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब आपके मम्मी पापा के बीच में जो तालमेल है बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के मम्मी पापा के बीच में तालमेल बहुत अच्छा देखा जाता है, उनकी सोच में समरूपता मिलती है ऐसे लोगों की, ठीक है। ये उसका द्योतक है। अभी एक और बात इसको बताने से पहले, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ूँगा तो कन्फ्यूज होने वाली बात आएगी, उससे पहले मैं यहीं पे बताता हूँ मस्तिष्क रेखा एक्चुअल में क्या है। आप देखेंगे हथेली को 2 भाग में डिवाइड करती है, एक ऊपर और एक नीचे, 2 भाग में डिवाइड करती है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना आपका, ये आपको बताता है क्या, आपके अंदर की नैतिकता, आपके अंदर में जो आध्यात्मिकता होगी और आपका जो मानसिक पक्ष होगा, वो आप यहाँ से जाके देखोगे, ठीक है। आपका मानसिक पक्ष यानी कि जो हमारी जो देवगुणी गुण हैं, उनको हम ऊपरी भाग में जाके देखते हैं। और जो भोगवादी सोच है हमारी, भोग विलास से संबंधित चीज़ें,
उसको हम मस्तिष्क रेखा के नीचे पार्ट में आकर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्यवहारिक जीवन है। भोग या व्यवहारिक जीवन हमारा निचला वाला हिस्सा है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा मानसिक पक्ष है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो नैतिकता वाली बात हो, हमारी एक स्वाभिमान वाली जो बात आती है, वो सारी चीज़ें ऊपरी पार्ट में आके देखती हैं। ठीक है, ये ऐसा इसको डिवाइड किया जाता है। मस्तिष्क रेखा जो 2 भाग में डिवाइड करती है वो यही होती है। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। जो मैंने अभी एक समरूपता वाली बात कही थी, इसको अब आगे बढ़ाता हूँ। मान लो आपके बाएं हाथ में ऐसा है, लेकिन आपके दाएं हाथ में आपको मिला क्या, ये द्विशाखित है, 2 भाग में बटा हुआ है। ये दाएं में है लेकिन बाएं में नहीं है। मतलब पैतृक वाले हाथ में आपको सिंगल था, लेकिन अभी आपके में बाएं हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ऐसा होगा कि अब आप व्यवहारिक ज्ञान की तरफ में ज़्यादा मुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आपके अंदर में व्यवहारिक ज्ञान को एडॉप्ट करने की क्षमता अपने विवेक के कारण से ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप कल्पनाशीलता की तरफ में नहीं जाएंगे, अब व्यवहारिक हो जाएंगे। ऐसी ये आपको यानी प्रैक्टिकल बनाएगी आपको ऐसे समय में। लेकिन अगर माता पिता से कनेक्शन अगर इसका जोड़े तब ऐसा आदमी अपनी माता, इसके अंदर में इसकी माता के गुण ज़्यादा आपको दिखेंगे। आइदर उसके शरीर में ही दिखेगा, या मम्मी के चेहरे पे गया होगा, या मम्मी से समरूपता बना के कुछ ऐसा होगा उसके साथ में, या फिर मम्मी के जो गुण हैं, माता के इनके जो गुण हैं, उनका प्रभाव इसके अंदर में ज़्यादा आएगा। ऐसा भी देखा जाता है कि इसकी हस्तरेखा भी 70% माँ से जाके मिल जाएगी। माँ की हस्तरेखा से, यानी कि माँ का जो बायां हाथ है और इनका दायां हाथ है, उसमें ऐसे लोगों का 70% मैचिंग देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन अगर ऐसा है कि ये नीचे वाली शाखा आपकी कमज़ोर है, ऊपर वाली शाखा अच्छी लंबी है, मतलब ऊपर वाली जो 2 शाखा हो रही है उसमें ऊपर वाला ब्रांच अच्छा मजबूती रेखा है, ऐसा लग रहा है कि मेजर पार्ट ऊपर में है, नीचे वाले में कमज़ोर पार्ट है, तो ऐसे लोगों का 70% जो है ना अपने पिता से मिल जाता है। ठीक है, ऐसा देखा जाता है। तो माता और पिता के जो बोलते हैं ना, ये अपनी माँ के पानी पे आ गया या माँ के गुण पे आ गया, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा समय में देखा जाता है। तब उससे क्या होता है, इसको देखने का मतलब ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए आपके हाथ में ऐसा है कि आपका माता का गुण लेके आपने इस जीवन में आया है। ठीक है, माता का गुण आपको हासिल हुआ, तब क्या होगा? अगर आपके माता के हाथ में जिस उम्र में मेजर इम्पैक्ट होने के चांसेस थे, ऑलमोस्ट उसी उम्र में आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर घटेंगी। जैसे कि मान लो, एक सपोज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर माता के हाथ में एक 35वां साल में कुछ एक्सीडेंट का योग था, तो आपके जीवन में भी 35वें साल में कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ये रिपीटेशन देखने को ज़रूर मिलता है, क्योंकि 70% मैंने कहा ना सिमिलरिटी लेके आता है अपने गुण में, ये वृद्धि करके आता है। उनके कर्म जो है और रिफ्लेक्शन देने लग जाते हैं, तो उसके कारण से ऐसा देखा जाता है। ऐसा नहीं बोलता मैं कि हर किसी के हाथ में होगा, लेकिन 70% आपको ऐसा चीज़ मिलेगा। भले हो सकता है एक्सीडेंट ना मिले, तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। उनके लाइफ में जो घटना घटी थी, वैसे ही सेम टू सेम रिपीटेशन आपके लाइफ में भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा देखा जाता है ऐसे लोगों के साथ में। ठीक है, चाहे पिता का हो चाहे माता का हो, चाहे पिता को बता देगा या माता को बता देगा। इसीलिए चंद्रमा की तरफ नत अगर मस्तिष्क रेखा है, तो ये आपको माता के प्रेम की तरफ में या माता से मिलने वाले ब्लेसिंग की तरफ में इशारा देता है। इसीलिए चंद्रमा को स्त्री पक्ष से भी जाके देखा जाता है। ठीक है, तो ये आज का हम लोग का जो मेन समझाने का मातृ रेखा का जो टॉपिक था, ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपने समझा होगा, और इसको ज़रूर आजमा के देखिए आप अपने हाथ में, अपने माता पिता के, खास करके माँ के हाथ में देखिए। अगर आपकी द्विशाखी रेखा ऐसी है जो चंद्रमा पे जाती हुई ज़्यादा मजबूती से दिखती है, ये नीचे आने वाली मजबूत होगी, ऊपर वाली थोड़ी कमज़ोर होगी, तो ऐसे लोगों को माता से बहुत मिलता जुलता रहता है, आप देखना। ठीक है, लड़के के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए जस्ट अपोजिट चले जाइए आप। लड़की के लिए आप हाथ बदल लेना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, चंद्रमा और ये मंगल वाला। अगर मंगल की तरफ में तो पिता, चंद्रमा की तरफ में माता। अब इसका भी देखो, इसको व्यवहारिकता में आके सोचोगे आप, मंगल आपके जीवन में साहस है, आपका परिश्रम है, आपका कर्म है, पुरुषार्थ है आपका, है ना। और चंद्रमा आपकी कल्पना है, आपकी भावुकता है, आपकी कोमलता है। तो माता के अंदर में ये जो गुण है ना, कोमलता, भावुकता, कल्पना, ये जो चीज़ें माता के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, ये पुरुष के प्रति। इसीलिए ऊपरी वाला पार्ट जब जाता है तो इसको पिता से जोड़ देते हैं, नीचे आता है तो माता से जोड़ते हैं। ठीक है ना,
ऐसा आपको समझना है। तो ये आपको मातृ रेखा के बारे में मैंने आपको बताया। मातृ रेखा क्यों कहा जाता है मस्तिष्क रेखा को, हमको यहाँ से समझ में आ गया। अब जो हमको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना क्या है कि ये सब तो ठीक है, रेखा होती कैसे है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग को बताने के लिए कि रेखा कैसी होती है। ठीक है, रेखा होनी कैसी चाहिए, तो मैंने इसको स्पेशल वीडियो बनाया था। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ये कोई भी रेखा की बात करूँगा मैं, जब जीवन रेखा की, मस्तिष्क रेखा, किसी भी रेखा की बात करूँ तो आपको रेखा पता होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें क्वालिटियाँ हैं। तो एक लाइन में मैं भी बोलते ही निकलता हूँ कि रेखा बाधा रहित होनी चाहिए, रास्ते में कोई कट फट दाग तिल नहीं होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा नालीदार नहीं होना चाहिए, और इसका रंग जो है रेखा का हल्का लालिमा युक्त होना चाहिए। अगर ऐसी रेखा है तो श्रेष्ठ रेखा कही जाएगी। रेखा का जितना लंबा होना उतना अच्छा कहा जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि मान लो कि ये मस्तिष्क रेखा अगर इधर चली जाए, ये मस्तिष्क रेखा अगर इधर चली जाए, ये मस्तिष्क रेखा अगर इधर चली जाए, या फिर यहीं पे रुक जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उद्गम और समापन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपका आज का कंटेंट्स अगर आपको पसंद आया होगा मेरा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए पामिस्टिक सफ़र में मेरे साथ। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।